हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। ठीक है, ये है फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10। राइट, तो अभी तक हमने काफ़ी वीडियोस कवर कर लिए हैं इस चैप्टर पे। एक्सरसाइज 8.3, 8.2, 8.1 काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। जितने भी फॉर्मूलेस थे सबको इंट्रोड्यूस करवाया है, कब किस फॉर्मूले को कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो भी देखा है। तो अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार फॉर्मूला लर्न कर लिया तो उसी से काम हो गया, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 6 और देखते हैं, समझते हैं इसमें किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ना इसको इरेज कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट विद पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3। तो पार्ट 6 इज व्हाट, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहीं पे। दिस इज व्हाट पार्ट 6, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए divided by 1 minus of sin a which is equals to sec a plus tan a। तो यहाँ भी सेम वही रूल है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि हमेशा करते हैं। राइट हैंड साइड लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये रूट में है तो उसको हम रूट में नहीं डाल सकते, पर इसको रूट से हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हमारा 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। अब ऐसे केस में जो रूट में होता है वो रूट से तभी बाहर आ सकता है जब हम क्या कर सके, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सके। तो अब यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर रेशनलाइज करेंगे सो डेट कुछ मल्टीप्लाई हो और परफेक्ट स्क्वायर वाली सिचुएशन बनकर आ जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। राइट, अब ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो दोनों के दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी तक ये सारा का सारा रूट में है, तो एक ही साथ हम बाहर ले आएंगे। पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, दिस इज व्हाट साइन ए बाय कोस ए। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करके क्या आएगा, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। राइट, और 1 बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और प्लस साइन बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए। सो दिस इज व्हाट टेन ए। ठीक है, क्या हमें यही प्रूव करना था। सो दिस इज व्हाट सेक ए प्लस टेन ए, तो हमें यही चाहिए था। दिस इज व्हाट आर एच एस, सो हैंस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट आर एच एस हैंस। तो देखो आपने कितना सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले सही तरीके से यूज़ करने हैं और फॉर्मूले लर्न होने से ही काफ़ी नहीं है, आपको प्रैक्टिस सही है, आपको पता होना चाहिए कि कब किस कंडीशन में कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है सो डेट हम आंसर ला सकें। तो वैसे ही क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सिंपल एक डायरेक्ट वे नहीं है कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ना कम टू दिस, यहाँ भी सेम वही चीज़ करना है। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। राइट, सो ऊपर से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं। एक कॉमन आ गया हमारा साइन थीटा, सो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय नीचे से क्या कॉमन आ गया हमारा कोस थीटा एंड देन ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट, तो अभी तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, पर अगर 11th क्लास में होते तो आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता जिससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे। तो फिलहाल हम इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। ये हमारा क्या बना रहा है, टेन थीटा, सो दिस इज व्हाट टेन थीटा। अब ऊपर या नीचे वाले किसी एक को भी कन्वर्ट करना है तो किसी एक को ही कन्वर्ट करने के साथ ही हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ले लेते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, और जो साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं। और जो नीचे वाला है उसको हम एज इट इज रखेंगे सो डैट हमें पता चल सके कि वैल्यू क्या आने वाली है। अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया तो आप गोल गोल घूमते रहोगे, उससे कोई खास फायदा है नहीं। तो किसी एक को ही चेंज करना है, या तो न्यूमरेटर वाले को या फिर डिनोमिनेटर वाले को। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो गया माइनस माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ए माइनस 1। सॉरी, सारे थीटा में चल रहे हैं ना, ये भी थीटा है एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए। राइट, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस इज व्हाट 10
थीटा ब्रैकेट, ये 2 पॉजिटिव है, इसको हम पहले ले लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 इज वॉट -1 डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है, दिस इज वॉट tan थीटा ओनली। सो tan थीटा यही हमें प्रूव करना है सर, दिस इज वॉट RHS हैंस प्रूव, राइट। तो इस तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखा, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है और फॉर्मूले भी सारे ऐसे होने चाहिए कि एक साथ फ्लैश कर सके ब्रेन में, तो डेट कि हम आइडेंटिफाई कर सके, कंपेयर कर सके कि कब किस फॉर्मूले को कहाँ और कैसे यूज़ करना है। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन पार्ट 8, ठीक है, 7 तक हमारा हो गया यहाँ पे। तो नाउ 8 भी क्या है, सिंपल है, बस जैसे ही कहा ना कि एक प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि हमें कब कहाँ क्या अप्लाई करना है। वैसे तो रूल है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देना है, पर यहाँ पे सबको साइन और कोस में कन्वर्ट करने से काम नहीं चलने वाला, बिकॉज हमें जो प्रूव करना है क्या लाना है, 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर है। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, वी टेक व्हाट लेफ्ट हैंड साइड sin a + cosec a स्क्वायर + cos a + sec a होल स्क्वायर, राइट। अब चाहो तो इसमें मतलब साइन कोस में कन्वर्ट करके देख सकते हो, पर इससे कोई खास फायदा नहीं है, खामा खाइए और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर उसको समेटने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे किसकी, a + b होल स्क्वायर। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पहला भी एक क्वेश्चन था, उसमें भी a + b का होल स्क्वायर था, पर हमने वहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगाई थी, वहाँ पे क्या किया था हमने, सबको साइन कोस में कन्वर्ट किया था। तो ये डिपेंड करता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसके भी यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। सो अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a + 2 टाइम्स ऑफ sin a एंड cosec a प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर a एंड प्लस sec स्क्वायर a + 2 टाइम्स ऑफ cos a एंड sec a, राइट। तो अगर आप चीज़ों को सही से ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों क्या है, मिलकर क्या बना देंगे, 1। तो ये 1 आ गया हमारे पास। सेक स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं फिलहाल के लिए, कन्वर्ट तो इसको भी करना है पर एक साथ रहने देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सेक स्क्वायर को भी ले लेते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए नाउ प्लस। अब जो ये दोनों पार्ट है, दिस इज व्हाट, ये क्या होता है, साइन ए विच इज़ इक्वल्स टू 1 कोसेक ए। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर तो साइन मल्टीप्लाई कोस की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो इसके मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। 1 × 2 इज व्हाट, 2 प्लस सिमिलरली यहाँ भी जो ये हमारे पास कोस है, इस कोस ए की वैल्यू क्या होती है, 1/sec, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1। तो 2 + 2 × 1 इज व्हाट, 2। तो क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, 2 + 2 4 और प्लस 1 इज 5 प्लस। हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड में चाहिए tan और कोट। तो हम ट्राई करेंगे सबको tan और कोट में कन्वर्ट करने की। तो जो कोसेक स्क्वायर होता है, दिस इज व्हाट कोट स्क्वायर a + 1, और जो सेक स्क्वायर होता है ये क्या होता है, tan स्क्वायर a + 1। तो 1 + 1 और 5 7, क्या बच गया हमारे पास, tan स्क्वायर a + कोट स्क्वायर a। सो दिस विल बी द राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या है, RHS है। तो बिकॉज हमें ऐसा प्रूव करना था इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया। अगर ब्रैकेट ओपन नहीं करते, अंदर ही सॉल्व कर लेते, तो यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, मे बी हो जाए, पर वो इतना सिंपल नहीं होता जितना कि ये। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा हैंस, ठीक है। तो नाउ वी प्रोसीड ऑन पार्ट 9। पार्ट 9 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे तो हिंदी भी लिखा हुआ है ना, कि सेपरेटली क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो देखते हैं अगर दोनों को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज जैसे कि रेशनलाइज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ट्राई करेंगे इसको भी रेशनलाइज करके कर ले, क्या पता हो जाए, राइट। सो नाउ कम टू द पार्ट 9। 9 इज व्हाट, ये है हमारे पास कोसेक माइनस साइन। तो दिस इज व्हाट, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए, यही है लेफ्ट हैंड साइड, यही है। राइट हैंड साइड क्या है, 1/10 + कोट स्क्वायर है, नहीं ओनली 10 + 4। सो विच इज इक्वल्स टू 1/10 a + कोट ए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 9, हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके सो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज सेक ए माइनस कोस ए। तो सबको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे लास्ट टाइम था तो हमने क्या किया था, स्क्वायर को ओपन किया था,
पर यहाँ पे स्क्वायर जैसा कोई सीन नहीं है और प्रोडक्ट निकाल के भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, कन्वर्ट ऑल इनटू साइन एंड कोस। तो हम कोसे को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/sin A माइनस दिस इज व्हाट sin A। नाउ द अदर इज व्हाट 1/cos A माइनस cos A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस sin A बाय sin A एंड देन दिस इज व्हाट 1 माइनस cos A बाय cos A, राइट। अब ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, कोई भी आइडेंटिटी, और नीचे भी कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ऊपर जो हमारी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी वाली लगेगी, ये वाली, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन को शिफ्ट करें उधर तो क्या बच जाता है, कोस। तो दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर A बाय साइन A मल्टीप्लाई, और यहाँ से अगर हम कोस को उधर शिफ्ट करें तो क्या बच जाएगा, साइन। तो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर A बाय कोस A। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाता है, दिस इज व्हाट कोस A साइन A, राइट। तो अब इसके आगे अगर रेशनलाइज करके चलना चाहे तो जैसा कि बताया था कि आपको पहले से मतलब आइडिया होना चाहिए, मतलब उतना थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, थॉट प्रोसेस, कि आप वहाँ तक सोच सको कि हमें क्या करना चाहिए सो डैट हम उसको आंसर को ले आए जो हमारे राइट हैंड साइड में उसको प्रूव करना है। और अगर इतना नहीं कर सकते तो इसका सबसे सिंपल वे ये है कि राइट हैंड साइड को पकड़ लो और इसको ही सॉल्व कर लो। तो मैं क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को पकड़ लेंगे और इसको ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज यही से हमारा काम हो जाएगा। तो दिस इज 1 बाय 10A प्लस कोट A, राइट। तो हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो भी आंसर होगा उसको मैच कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज व्हाट 1, और नीचे आ गया हमारा सेम साइन A बाय कोस A प्लस कोस A बाय साइन A, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नीचे ही रहेगा। दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बाय कोस A एंड साइन A, राइट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घूम के ऊपर आ जाएगा। दिस इज व्हाट कोस A साइन A बाय इसकी वैल्यू क्या होती है 1, so that means we get what cos A and sin A, राइट। मैच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। सो वी कैन से सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स रूल, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो किसी की भी ट्रिग्नोमेट्रिक को प्रूव करना हो तो सबसे बेस्ट यही है कि एक साइड को पकड़ लो और उसको दूसरे साइड के इक्वल में ले जाओ। कभी कभी दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ जाता है और कभी कभी एक साइड से हमारा काम हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है कैसा। तो फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। और अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे 3 पार्ट है और तीनों पार्टों क्या करना है, हमें इक्वल प्रूफ करना है। 1 प्लस 10 स्क्वायर A 1 प्लस कोट स्क्वायर A, नेक्स्ट हमारा 1 माइनस 10A बाय 1 माइनस कोट A का होल स्क्वायर एंड द ऑल इक्वल्स टू व्हाट 10 स्क्वायर है। तो 1 बाय 1 लेते हैं, देखते हैं। अगर हम इसको सपोज कर ले दिस इज व्हाट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। तो हम पार्ट 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर A, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव व्हाट, देखते हैं किसके इक्वल में आ जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड इक्वल है थर्ड के। ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा कि जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। तो सेम उसी प्रोसेस से कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 2 प्रोसेस बताया था, एक तो साइन कोस में कन्वर्ट करने वाला और दूसरा डायरेक्ट tan में कन्वर्ट करने वाला। तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले को tan A रहने देते हैं, नीचे वाले को कर लेते हैं 1 प्लस कोट क्या होता है 1 बाय tan स्क्वायर A। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर A बाय दिस इज व्हाट tan स्क्वायर A प्लस 1 एंड द ऑल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर A। तो ये वाले टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, tan घूम कर ऊपर चला जाएगा विच इज स्क्वायर टू tan स्क्वायर A। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पार्ट 1 विच इज इक्वल्स टू पार्ट 2, ठीक है। अब इसमें से जो सेकंड वाला अगर हम उसको भी थर्ड के इक्वल कर देते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इस पर आ जाते हैं। दिस इज व्हाट 1 माइनस 10A बाय 1 माइनस कोट A पूरे का स्क्वायर। तो अब इसमें तो स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी लगेगी नहीं,
तो एक ही आइडेंटिटी बच जाती है, सबको कन्वर्ट करना है किसमें, साइन और कोस में। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 1 माइनस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बाय कोस ए एंड 1 माइनस कोस ए बाय साइन ए एंड देन पूरे का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट, कोस ए माइनस साइन ए एंड ऑल डिवाइडेड बाय कोस ए एंड देन दिस इज व्हाट साइन ए माइनस कोस ए एंड ऑल डिवाइडेड बाय साइन ए एंड देन स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर होगा। राइट, नाउ अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोस नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो गया हमारा क्या, साइन ए ब्रैकेट, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं तो उसके लिए माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा क्या हमारा साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय कोस नीचे आ गया, दिस इज व्हाट कोस ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कोस ए एंड देन पूरे का स्क्वायर। तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, माइनस साइन ए बाय कोस क्या होता है, टेन ए का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 10 स्क्वायर ए, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। राइट, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट विच इज इक्वल्स टू थर्ड पार्ट, दैट मीन्स कि ऑल थ्री थिंग्स, ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 4 स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस 4 ए का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। तो ये ऑल थ्री क्या है, आपस में इक्वल है, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा नया चैप्टर है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टफ लगता है, अदरवाइज आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे जितने भी हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो फिलहाल इस चैप्टर को हम ये एंड करते हैं, यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, जैसे कि है नहीं। तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, समझ में आ गया तो ईजी है, करने है तो टफ है, तो उससे हम कुछ कह नहीं सकते। सो फिलहाल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।